प्रिय बच्चों नमस्कार। जैसा कि पहले हमने आपको पुनर्जागरण के बारे में बताया था कि पुनर्जागरण है क्या और पुनर्जागरण के कारण, तो फिर मैं एक बार आपको रिपीट करे दे रहा हूँ कि पुनर्जागरण का अर्थ कि पुनर्जागरण शब्द प्राकृतिक शब्द रिसंस का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जीवित होना। और इसके बाद हमने बताया था आपको कि पुनर्जागरण के कारण किन कारणों से ये पुनर्जागरण हुआ। तो उसके कारण हैं कि धर्म युद्धों का प्रभाव, और दूसरा था धर्म के प्रति नवीन मान्यताओं का विकास, तीसरा था कि सामंतवाद का प्रभाव, और चौथा था कि नवीन क्षेत्रों की खोज, फिर पांचवा था कि शिक्षा का बढ़ता हुआ प्रभाव। इसके बाद आपका छठा था कि छापे खाने का आविष्कार, और सातवां था कि आविष्कारों का प्रभाव, और आठवां था कि कलाओं का प्रभाव। तो प्रिय बच्चों, उसके बाद मैं आज शुरू करने जा रहा हूं कि यूरोप पर पुनर्जागरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यूरोप पर जो पुनर्जागरण का प्रभाव हुआ, उनके प्रभावों का हम विस्तृत रूप आपको बताएंगे। तो पहला प्रभाव था कि आर्थिक दशा और व्यापार में प्रगति। तो पुनर्जागरण काल के कारण ही यूरोपीय नाविक नए नए भौगोलिक देशों की खोज में सफल हुए, नए देशों के बाजार तथा कच्चे माल की उपलब्धि के कारण यूरोपीय देशों के व्यापार तथा उद्योगों में बहुत अधिक प्रगति हुई। इस कारण ये प्रभाव पड़ा। दूसरा था कि सामाजिक जीवन में प्रगति। तो पुनर्जागरण के कारण यूरोप के लोगों के जीवन तथा विचारों में व्यापक परिवर्तन हुए। नए विचारों ने अंधविश्वासों को जन्म अंत करके उन्हें सामाजिक जीवन के प्रति नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। समाज में सामंतवादी प्रथा समाप्त हो गई। समाज में एक नए वर्ग, मध्य वर्ग का उदय होने से लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं का तीव्रता से विकास हुआ। शिक्षा के प्रसार ने भी समाज में नए विचारों को जन्म दिया। तो इस तरह इसके बाद तीसरा आपका प्रभाव था कि धर्म पर प्रभाव, कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप के धार्मिक जीवन में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मध्ययुगीन आर्थिक अंधविश्वासों और मान्यताओं का खंडन किया जाने लगा। कैथोलिक धर्म में पर्याप्त सुधार हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म की महत्ता बढ़ने लगी। इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रसार ने ईसाई समाजों को अपने धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए बाध्य कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन ने आडंबर, पाखंड, भ्रष्टाचार तथा अन्याय के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। इस प्रकार धर्म क्षेत्र में व्यापक प्रथाएं प्राप्त हो गईं। इसके फलस्वरूप चर्च के निरंकुश का भी अंत हो गया। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ भाषा और साहित्य पर प्रभाव, कि भाषा और साहित्य पर कैसे ही प्रभाव पड़ा। कि पुनर्जागरण काल का महत्वपूर्ण प्रभाव भाषा और साहित्य के क्षेत्र पर पड़ा। पुस्तकों की छपाई के कारण ज्ञान के प्रसार का कार्य तेजी के साथ हुआ और लोगों के दृष्टिकोण में तीव्र गति से परिवर्तन भी हुआ। इसके बाद फिर दिया है लास्ट है कि राष्ट्रीयता का विकास। को पुनर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप में नए राज्यों के उत्कर्ष के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी जागृत हुई। सामंतवाद का अंत हो जाने से जहां एक और शक्तिशाली राजसत्ता का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जनता का महत्व बढ़ा।